आपने मेरी बात फॉलो नहीं की। क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं कि पहले हिस्सा किसका निकलेगा, मैंने आपसे कहा कि हिस्सा ग्रैंड टोटल में से ही निकलेगा। ठीक हो, पहले बात का फर्क तब लागू आएगा जब ये हो कि बीवी का हिस्सा निकला और उतना पैसा माइनस हो गया। हाँ। अब बाकी जो बचा, जैसे फर्ज करेंगे बीवी का हिस्सा निकला 20,000, तो वो निकाल के अलग रख दिया। अब बाकी में से बाकियों का हिस्सा निकलेगा, फिर तो पहले बात की बहस है। लेकिन मसला ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जो टोटल अमाउंट है ना, उसमें से सबके हिस्से निकलने हैं। समझ गए? उस टोटल अमाउंट का 1/8, 1/6, 1/2, 1/4 जो कुछ है वो निकाला जाएगा और वो ही सबको मिलेगा। तो पहले बात की कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे ये है कि जितनी भी जायदाद हो, सबसे पहले माँ बाप और बीवी का हिस्सा निकाल लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। माइनस नहीं किया जाता, सिर्फ उसको निकाल लिया जाता है कि इतना अमाउंट बन गया। फिर ग्रैंड टोटल में से बेटे बेटियों के निकाले जाते हैं, लेकिन निकाले वो ग्रैंड टोटल में से ही जाते हैं। ठीक है? ग्रैंड टोटल कैसे बचा? जब बीवी का भी निकल गया, जो है माँ बाप का भी निकल गया, तो फिर जो हिस्सा पैसा या जो भी चीज बची वो ही तकसीम बच्चों में होती है। हर किसी को पूरे से मिल रहा है। पूरे में से ही मिलना है। यानी कि आपके एक पिज्जा के 8 पीस है, एक पिज्जा के 8 पीस है। आपको मैंने एक पीस दिया, इसको मैंने 2 पीस दिए, इसको मैंने 3 पीस दिए, दिए तो 8 में से ही ना। तो ग्रैंड टोटल में से ही काउंटिंग होगी। मैं, आप आ गई, आप कहती हैं भाई पिज्जे के 8 पीस थे, कहाँ गए? मैं कहती हूँ भाई एक इसको गया, 2 इसको गए, 3 इसको गए, तो गए तो वो 8 में से ही ना। तो ग्रैंड टोटल में से हिस्सा निकाला जाएगा कैलकुलेट करके। यानी कि 1 लाख रकम है फर्ज कर दो, तो फातिमा का बन रहा है, मुझे पता नहीं है, मैं वैसे कह रही हूँ, फातिमा का बन रहा है 16,000, अब्दुल्ला साहब का भी 16,000, इनकी बेगम का बन रहा है 20,000। ठीक है? और इनके जो बेटे बेटी हैं उनका बन गया, बेटे का बन गया, एक मैं फर्जी लिख रही हूँ, 40, और बेटी का बन गया 20। बनेगा नहीं, लेकिन मैं वैसे कर रही हूँ। पहले ये सारे शेयर्स निकाल लिए जाएंगे, निकालने के बाद जिसके हिस्से जितनी रकम आ रही है उसको दे दिया जाएगा। हाँ, जिस वक्त निकाले जाएंगे ये नहीं होगा कि ये पैसे निकाल के बाहर रख। ठीक है? तो उसमें से सारों के शेयर्स निकालकर फिर उनके हवाले कर दिए, इसलिए निकलते वो ग्रैंड टोटल में से है। ग्रैंड क्या होगा आप देखें, सारों के हिस्से आप निकाल ही गए, सारों के हिस्से निकाली गए। जैसे फर्ज करें कि मैंने आलू पोस्त पकाया है, मैं आपको घर की एक मिसाल से समझाती हूँ। तो हर किसी को मैंने बोटी डालकर दे दी, ये देखे बगैर कि कितने लोग हैं, तो एंड वाले के हिस्से क्या आएगा? शोरबा। तो उसका हिस्सा कहाँ गया? तो आप हर किसी का हिस्सा माइनस करते जाएंगे, हर किसी का माइनस करते जाएंगे, तो एंड पे बेटे के हिस्से क्या आएगा? ग्रैंड खून। ग्रैंड टोटल में से सबका निकलेगा, फिर जितना निकलेगा वो सबको मिलेगा। अब ये कैसे निकलता है, यही तो मैथ्स है। जो आपको नहीं आता मुझे नहीं आता। ग्रैंड टोटल में से 2 हिस्से निकलेंगे, एक तो कर्जा और एक वसीयत। जी जी, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर किया है। ग्रैंड किस तरह रहेगा ये मैं आपको एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगी, फिर भी आधों को समझ आएगा, आधों को नहीं आएगा, क्योंकि इसीलिए तो वरासत तकसीम के माहरीन होते हैं। मैंने आपको कहा ना, ये मैथ का बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। फुकाहा ने ये फॉर्मूले सेट किए हुए हैं, वो फॉर्मूले इंप्लीमेंट करके हिस्से निकाल दिए जाते हैं। मगर इसके बावजूद इसके माहरीन ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है? तो फिर भी हम एंड पर एक तकसीम करेंगे, मगर वो एंड पे करेंगे। 1/8 उसको डिवाइड कर दिया, उसका फिर वह थोड़ी रहती। तो फिर आप बाद वालों के साथ ज्यादती हो जाएगी ना। अच्छा जी, फातिमा और अब्दुल्ला के साथ हमने कितने केस देख लिए, कौन सा रह गया? फातिमा और अब्दुल्ला जो हैं उनके बेटे हैं जैद हैं, कासिम हैं, अनीला हैं, यूसुफ हैं। उनमें से सबकी शादियां हुई नहीं हुई इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैद जो है उनकी शादी हुई, ठीक है, उनके 2 बच्चे भी हैं और उनकी बेगम भी मौजूद हैं, जिनका नाम हमने कंसिडर किया था आलिया। आलिया बेगम भी जिंदा है। अब जैद साहब जो है वो वफात पा गए। बार बार
आप जैद साहब फोर्थ हो गए, 2 बच्चे हैं, बेगम है, बहन भाई हैं, अम्मा अब्बा हैं। आज ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। कैसे वरासत तकसीम करेंगी अब जैद की? ऑफ कोर्स जैद की। 1/2, ये 2 बच्चे, हाँ जी। ये आधा आधा दोनों बच्चों को तकसीम हो गया, बीवी को 1/8 हो गया, और अब्बा और अम्मा को 1/8, हम्म 1/6। हम्म हम्म बहन भाइयों को नहीं कुछ जाना? नहीं, क्यों? सवाल है ना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ बहन भाई को कुछ नहीं जाना। आप कह रही है नहीं, तो मैं पूछ रही हूँ क्यों, तो आपको जवाब देना चाहिए। आप बताएं आयशा। औलाद है, औलाद होती है, बेटा है तो किसी को कुछ नहीं जाएगा, कितनी बार कहने से आपको यकीन होगा? हाँ जी, बेटा है तो किसी को कुछ नहीं जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 1/8 को आपने 1/6 लिख दिया है, कोई बात नहीं। तीसरी बात ये है कि बेटों को ये बच्चों को 1/2 क्या मतलब है? ये 1/2 कहाँ से आ गया? ये हाफ, अगर बेटा एक है तो 50,000, बेटी को जो है ना 25। इरेज करें, वो अलहदा मामला है। पहले आप ये तो निकाले कि उनको जा क्या रहा है। टोटल जायदाद का 1/8 बेगम को चला गया, 1/6 वालिदा को, 1/6 वालिद को, बाकी सारी जायदाद बच्चों को जाएगी। ठीक है, बाकी सारी जायदाद किसको जाएगी? बच्चों को। अब आप कंसीडर करिए एक भाई एक बहन है, लिखे एक। बेटा नहीं, सिर्फ एक लिखने को कहा। अच्छा, ठीक। थोड़ा अदर करके लिख लो। लिखे। अब एक के इस तरफ 2 नुक्ते डाले, इधर इस तरफ राइट। हाँ जी, अब 2 लिखे। इसको कहते हैं एक तनासुब 2। ये ऐसे लिखा जाएगा, 1/2 का मतलब है कि आधा हिस्सा, आधा नहीं सारा ही उनका है। ठीक है, एक तनासुब 2 या एक निस्बत 2 ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया? जो बात आप कह रही है सही है, मगर जो आप बयान कर रही है वो गलत है। ठीक, अच्छा, ठीक हो गया, पकड़िए। आप जरा इरेज कीजिए जैद के बच्चों को, सिर्फ बच्चों को। हाँ, सिर्फ बच्चों को कहा था, किसी चीज पे तो कंट्रोल रखें। शाबाश। अब बेटी, जैद की एक बेटी। हाँ जी, अब जैद साहब की मौत इस हालत में हुई कि जैद साहब की एक बेटी है, उनकी बेगम है, उनके अम्मा है, अब्बा है, बहन भाई है। अब जैद की जायदाद कैसे तकसीम होगी? बेटी को हाफ, आधा। लिखे, मुझे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, माँ को 1/8, माँ नहीं ना, बीवी। बीवी को 1/8, बाप और माँ को 1/6। हाँ, और आधी कहाँ गई? बेटी को आधी दिलाई ना आपने, हाँ। तो आधी वो भी तो कहीं जाएगी, सोचे। हिस्सा गलत बताया है। कौन बोला है? अच्छा, आपा बोलिए, कोई बात नहीं, कोई और बोलना तो वेदा। किसको जाएंगी? अब वो भाई बहन भी नहीं, उन्हें नहीं देना, क्योंकि अब्बा भी अभी हैं। एक तरफ का वारिस हटता है तो होता है ना, अब्बा है बेटा नहीं है। ये मोटी सी बात आपको समझ नहीं आ रही। एक टैप है, उसके दोनों तरफ से सिरे बंद होंगे तो पानी रुकेगा ना। अगर एक तरफ का सिरा खुला होगा तो पानी लीक होगा। तो अब्बा ने उधर से ब्लॉक कर लिया, वेरी गुड। इधर से बेटी है जो छोटा डॉट है, वो पूरा रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकती, आधी उसको मिल गई, तो आधी तो फिर ड्रेन होनी है, तो कहां जाएगी वो आधी बाजी? अब्बा के बहन भाइयों को जाएगी ना, जैद के बहन भाइयों को जाएगी। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ ना, नहीं कहा आपने, नहीं कहा, नहीं कहा। देखिए, कह रही हूं और कहा में बड़ा फर्क होता है। ठीक हो गया, बाकी जो आप एग्जाम में जो लिख कर आते हैं उस पर नंबर मिलते हैं, बाद में आप कहें मैंने सोचा ये था टीचर, लिखा नहीं, तो आपको 0 मिलेगा, आंडा।
लिहाजा डोंट टेल मी मैं कह रही थी, आपने नहीं कहा। अच्छा जो आधी जायदाद बचेगी वो जैद के बहन भाइयों को जाएगी। क्लियर हुआ है आपको? अच्छा, इरेज करें बेटी को। 5 बेटियां लिखे। शाबाश। आप करें तकसीम। जैद साहब की मौत इस हालत में हुई कि जैद साहब की बेगम